अगर आप फेडरल बोर्ड के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन। आज के लेक्चर में हम सिस्टम यूनिट को डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया था। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि उस सारे सेक्शन में से कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। पूरी एक एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन की फ़ाइल मैंने आपके साथ शेयर की थी और इसके अलावा ये भी बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से इन पैराग्राफ से बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर का भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मौजूद है, आप चैनल ज्वाइन कर लें। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा मैं इंशाल्लाह वहाँ पर शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट जो है वो कंप्यूटर का एक मेन पार्ट है। इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? इनके अंदर मदरबोर्ड शामिल होता है, इसके अंदर पावर सप्लाई शामिल होती है, जितनी भी हमारी ड्राइव्स हैं, डीवीडी है या हार्ड डिस्क है वो शामिल होती हैं कंप्यूटर केसिंग के अंदर। ठीक है, सारी की सारी जो इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो कनेक्ट होती हैं हमारे सिस्टम यूनिट से थ्रू पोर्ट्स। पोर्ट्स क्या होते हैं? पोर्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा यूएसबी पोर्ट होता है जहाँ लैपटॉप वगैरह के अंदर आप लगाते हो, या ये वीजीए पोर्ट होता है, तो एचडीएमआई पोर्ट होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स होते हैं। तो इन पोर्ट्स के थ्रू हमने डिफरेंट डिवाइसेस को, इनपुट हों या आउटपुट हों, उनको कनेक्ट किया हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन सारी इसकी बताऊंगा। पहले आप अच्छी तरीके से इस सारे को समझ लें। तो अब सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले है मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड क्या होता है? मेन सर्किट बोर्ड होता है सिस्टम यूनिट के अंदर। ये पूरे का पूरा ये क्या है? मदरबोर्ड है। जैसे मदर होती है ना, घर का सारा निज़ाम चला रही होती हैं। ठीक है, उन्होंने खाना भी बनाना है, उन्होंने आपके सारे काम भी करने हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड होता है वो भी सबका बादशाह होता है। ठीक है, सारे के सारे काम जो हैं वो करवा रहा होता है, उस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो मदरबोर्ड इज़ द मेन सर्किट बोर्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। अब उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंक्लूड होती हैं। कौन कौन सी? इट कंटेन्स माइक्रो प्रोसेसर्स, आगे जाके डिटेल में स्टडी करेंगे। मेन मेमोरी उसके अंदर होते हैं, एक्सपेंशन कार्ड्स होते हैं, आईसी चिप्स होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, पहले आपको बताया, कनेक्टर्स होते हैं, और बाकी ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जितने भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये सारे मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं। मदरबोर्ड ये ग्रीन सा बोर्ड होता है। अगर आपने कभी सीपीयू खोला हो तो आपने ये देखा होगा। ठीक है, अच्छा, तो इसके ऊपर क्या होती हैं? छोटी छोटी बसेस होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक पाथवेज होती हैं जो सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाती हैं। ये बात याद रखें। बसेस क्या करती हैं? सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करती हैं विद इन द सिस्टम यूनिट। जैसे कि नॉर्मल बसेस होती हैं वो इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं ना, तो जो इसके अंदर बसेस हैं वो भी सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाती हैं। तो ये बसेस का लिखा हुआ है कि बसेस यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है। फिर वही बात कि ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है मैंने आपको ऊपर दिखाया है। इसके बाद है माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एक मेन चिप होती है आपके मदरबोर्ड के ऊपर, जो सारे के सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रही होती है कंप्यूटर के। ठीक है, हम माइक्रो प्रोसेसर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू भी कहते हैं या सिंपली प्रोसेसर भी कहते हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कंट्रोल यूनिट होता है, सीयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, एएलयू। इन सारों को हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कंट्रोल यूनिट जो है वो सारे के सारे टास्क को कंट्रोल करता है, और जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है एएलयू, ये अरिथमेटिक कैलकुलेशन जैसे होती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और बाकी जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड नॉर, इन सारे ऑपरेशंस को ये एएलयू डील करता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर रजिस्टर्स भी होते हैं। तो ये हमारे पास प्रोसेसर होता है और ये इसके कंपोनेंट्स हैं। कंट्रोल यूनिट है, एएलयू है, रजिस्टर्स हैं, यही तीनों यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है आपकी यहाँ पर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ से हमारा ये शुरू हो रहा है।
व्हाट इज़ सिस्टम यूनिट, नेम एनी 3 कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन इट। मैंने जब आपको सिस्टम यूनिट की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने आपको ये सारा बताया था कि सिस्टम यूनिट होता है और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। मदरबोर्ड होता है, पावर सप्लाई, ड्राइवर्स होती हैं, डीवीडी और हार्ड डिस्क वगैरह होती हैं जैसे कि, ठीक है। उसके बाद है हाउ आर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड टू द सिस्टम यूनिट। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस सिस्टम यूनिट के साथ कैसे कनेक्ट हुई होती हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ये थ्रू दी पोर्ट्स कनेक्ट हुई होती हैं, जैसे यूएसबी पोर्ट होता है और बाकी VGA पोर्ट्स वगैरह होते हैं। उसके बाद है डिफाइन मदरबोर्ड, ठीक है। डिफाइन व्हाट इज़ अ मदरबोर्ड एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बसेस ऑन दी मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि मदरबोर्ड क्या होता है। एक मेन सर्किट बोर्ड होता है जो सारे के सारे टास्क वगैरह को मैनेज कर रहा होता है, उसके ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो लगे हुए होते हैं। उसके बाद का जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट वो है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बसेस ऑन मदरबोर्ड। तो बसेस का फंक्शन मैंने आपको बताया था। नॉर्मल बसेस क्या करती हैं, इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। तो जो बसेस हैं वो क्या करती हैं, वो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करती हैं या सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है। मतलब इंफॉर्मेशन को सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अ माइक्रो प्रोसेसर, आल्सो नेम द 3 मेन पार्ट्स ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर भी मैंने आपको बताया। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक मेन चिप है जो मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है, जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है कंप्यूटर की, ठीक है। इसको हम CPU भी कहते हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं या प्रोसेसर भी कहते हैं। इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जो मेन पार्ट्स हैं वो है कंट्रोल यूनिट CU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU और रजिस्टर्स, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स को हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए आप इसको एज इट इज़ ऐसे ही याद कर लें, ठीक है। तो इस तरह मैं आपके लिए क्वेश्चंस बना रहा हूँ। फाइल तैयार हो जाएगी जब, तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दूँगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप फेडरल बोर्ड के PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विज़िट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।